What is the remainder when 7 to the power 100 is divided by 8? तो यहाँ पे क्वेश्चन में 7 के पावर 100 दिया गया और हमें डिवाइड करना है 8 से, तो हमें रिमाइंडर को फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे दो अप्रोचेस हो सकती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच ये है कि अगर हम लोग 7 को लिखें तो 7 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इन द सेंस ऑफ 8। तो हम लोग 7 को यहाँ पे यानी कि 7 को 8 माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 7 नहीं है, 7 की पावर 100 है, तो वो 7 की पावर 100 है, तो हम लोग इस चीज़ को 8 माइनस 1 की पावर 100 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे कि जैसे कि आपका बायनोमियल एक्सपेंशन होता है, जैसे कि यहाँ पे आपके a हो गए और यहाँ पे 1, a प्लस 1 का अगर बायनोमियल एक्सप्रेशन किया जाए तो आपके यहाँ पे a की पावर n होता है, और फिर यहाँ पे आपके पावर कुल घटते जाते हैं तो a के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और इसी तरह चलते चलते लास्ट में आपके a के पावर 1 आता है, फिर देन a के पावर यहाँ पे 0 आ जाता है, फिर देन 1 के पावर n आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 के पावर 0 रहता है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि n की पावर यहाँ पे a की पावर जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है, और जो सेकेंड वाले की पावर होती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो अगर हम लोग यहाँ पे है 8 माइनस 1 है और पावर में कुछ भी है, ये हम लोग मान लेते हैं कि 100 ही है अगर पावर में, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 8 के पावर पहले 100 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 के पावर तो 0 रहेगा, और फिर माइनस 1 के पावर 0 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है। तो उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड वाला आएगा टर्म, तो वहाँ पे जो आएगा वो आपका 1 पावर माइनस हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका 99 हो जाएगा, और माइनस 1 के पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें इसी तरह हम लोग करते जाएं तो यहाँ पे लास्ट में 1 के पावर n बचेगा, यानी कि 1 के पावर 100 बचेगा, ठीक है। तो माइनस 1 के पावर यहाँ पे 100 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग फिर से एक्सप्रेशन इसका करेंगे, तो एक पे 8 की पावर आएगी बड़ी बड़ी, यहाँ पे पहले 100 पावर आ जाएगा, उसके बाद जो सेकेंड टर्म आएगा वो आपका 8 के पावर 99 आ जाएगा। उसी प्रकार से करते करते यहाँ पे 8 के पावर 0 आ जाएगा लास्ट वाला टर्म, और इसमें आपका माइनस 1 के पावर 100 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सारे में यहाँ पे 8 है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 8 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे 8 के पावर 0 है, तो इसका मतलब तो होता है 1। तो ये मतलब ये वाली जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाली जितने भी एक्सप्रेशन आएंगी, जितने भी टर्म आएंगी, वहाँ पे 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि आपको 0 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस 1 के पावर 100, इसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो अगर माइनस 1 की पावर 100 करेंगे, चूँकि यहाँ पे 100 जो है वो यहाँ पे इवन है, तो इसलिए हम लोग इवन पावर में आपका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, तो 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 का सेंस है कि आपका जो रिमाइंडर बचने वाला है वो 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग इसमें सेकेंड अप्रोच देखें तो सेकेंड अप्रोच यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने 7 को यहाँ पे 8 माइनस 1 के टर्म में हम लोगों ने तोड़ा था, तो हम लोग एक काम करते हैं, 8 का यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई अगर 6 करते हैं तो यहाँ पे 48 आता है। और हम लोग को ये भी पता है कि अगर 7 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे 49 होता है। तो हम लोग इसी को करेंगे कि 7 के स्क्वायर कर देंगे, उसके पावर 98 यहाँ पे आपका इसके पावर में यहाँ पे 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग कि इसमें यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आपका इसको करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 के पावर यहाँ पे 50 हो गया, और अपॉन में 8 आ गया। अब इसको अगर हम लोग लिखा जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 48 प्लस 1 हो जाएगा, और इसके पावर हो जाएगा यहाँ पे 50, और यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। तो इसमें भी अगर हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 48 की यहाँ 48 की पावर सबसे बड़ी आएगी, यानी कि 50 आएगी, डिक्रीज होती होती जाएंगी, और 1 की पावर यहाँ पे लास्ट में आपका 50 बच जाएगा। और इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो सारे टर्म में यहाँ पे
48 आ रहा है, ये भी 8 से कट जाएगा। 48 यहाँ पे सारे टर्म में यहाँ पे 48 आ जाएंगे, लेकिन लास्ट वाला जो टर्म है 1 की पावर 50, 1 की पावर 50 इक्वल टू 1 होता है और लास्ट में 8 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बच जाएगा, तो इसका 1 यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। और बात रहा कि यहाँ पे तो 100 था, अगर यहाँ पे 100 ना होकर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 100 ना होकर यहाँ पे अगर 99 दे दी, यानी कि हमारा ऑड पावर दे दिया गया, तब क्या हमारा आंसर क्या होगा। तो अगर यहाँ पे 99 है यानी कि आपका पावर जो है वो ऑड पावर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग फर्स्ट वाला अप्लाई करें इसमें अप्रोच को, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग 8 - 1 के पावर 99 लिख सकते हैं। तो इसमें भी आपकी बड़ी बड़ी पावर आएंगी 8 की, तो सबसे पहले 8 की पावर 99 आएगी, फिर 98 आएगा, तो इसी प्रकार से चलते चलते यहाँ पे -1 की पावर लास्ट में इन द लास्ट टर्म आएगा आपका 99। इसको हम लोग अगर 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो सारी टर्म है यहाँ पे लेफ्ट वाली टर्म है, तो ये सारी टर्म यहाँ पे 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे रेस्ट में आपका 0 रिमाइंडर बचने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाला है, यानी कि राइट मोस्ट वाला जो टर्म है, नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है, वहाँ पे -1 की पावर 99 है और अपॉन 100 यहाँ पे 8 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो -1 आने वाला है, क्योंकि पावर यहाँ पे ऑड है। 1 के पावर यहाँ पे -1 की पावर ऑड है, तो इसका मतलब कि नेगेटिव में आंसर आएगा, यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे ऊपर आपका जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो इसमें अगर हम लोग इसको रिमाइंडर अगर निकालना हो तो -1 करेंगे, और जो भी आपका जिस चीज़ से आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी को यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपको इनसे आंसर यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी इस जो क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।